आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, आज का प्रश्न है कि माना कि h x की घात 2 बटा a की घात 2 माइनस y की घात 2 बटा b की घात 2 बराबर 1, जहां a और b पॉजिटिव हैं। x y समतल में एक ऐसा अतिपरवलय है जिसका संयुग्मी अक्ष lm उसके एक शीर्ष वर्टेक्स n पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। माना कि त्रिभुज LMN का क्षेत्रफल 4 वर्गमूल 3 है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर लिस्ट दी है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 दी हुई है कि H के संयुग्मी अक्ष की लंबाई क्या होगी, H की उत्केंद्रता क्या होगी, H की नाभियों के बीच की दूरी क्या होगी, H के नाभिलंब जीवा की लंबाई क्या होगी। ठीक है, हमें ये 4 चीजें यहाँ पे बतानी है और यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा क्या मैच करेगा हमें वो बताना है। और यहाँ 4 विकल्प हैं कि कौन सा किससे मैच कर रहा है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, यहाँ पर हम समझते हैं हल। अब देखिए यहाँ पर कि जो मुझे अतिपरवलय का समीकरण दिया है, x की घात 2 बटा a की घात 2 माइनस y की घात 2 बटे b की घात 2 बराबर 1 दिया हुआ है। अच्छा, जहां a बड़ा है b से और ये बड़ा है 0 से, तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसका एक चित्र बना सकता हूं। ठीक है, ये रहा हमारा अतिपरवलय का चित्र। ठीक है, तो ये मान लेता हूं एक शीर्ष उसने बोला है, शीर्ष का नाम n दे देते हैं हम यहां पर n। अच्छा, जो LM है, LM उसने क्या बोला है कि LM जो हमारे पास है, संयुग्मी अक्ष जो हमारा है, ठीक है, संयुग्मी अक्ष होगा कहां पे, ये यहां पर आता है, इस B के ऊपर आता है। तो LM को मैं यहां मान सकता हूं, मान लिया मैंने कि जो हमारे पास LM है, L ये रहा बिंदु और M बिंदु हमारे पास ये रहा। तो LM से शीर्ष पर जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, वो 60 डिग्री का कोण अंतरित हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब ये 60 डिग्री का अगर कोण यहाँ पर अंतरित हो रहा है तो मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूं कि ये कोण जो होगा वो 30 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, बस इसी की हेल्प से हमें यहाँ पर काम करना है, क्योंकि ये 30 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि जितनी ऊपर ऊंचाई होती है उतनी नीचे इधर लंबाई हो जाएगी इसकी। ठीक है, अब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो OM दूरी है ये कितनी होगी, ये यहां से अगर मैं लंबाई की बात करूं तो ये B आती है और यहां से ये वाली दूरी कितनी आती है, A के बराबर आती है। ठीक है, तो ये वाला भी जो दूरी होगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, B हो जाएगी। ठीक है, तो एरिया जो दिया है मुझे, क्षेत्रफल यहाँ पे दिया हुआ, देखो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 4 वर्गमूल 3 दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूं कि जो क्षेत्रफल आएगा, क्षेत्रफल बराबर 1/2 LM दूरी आएगी गुणा ON आई। ठीक है, ये हो जाएगा, आधार और लंब बन जाएगा ऐसे। तो मैंने यहाँ पर मान रख दिया 1/2, LM का मान आएगा 2B आ जाएगा और यहां पर ये A मान आएगा। तो और ये दिया कितना है हमारे पास, 4 वर्गमूल 3 दिया हुआ है, 4 वर्गमूल 3 दिया है, 2 से 2 तो कट गया। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि AB बराबर कितना है, 4 वर्गमूल 3 दिया हुआ है। ठीक है, एक समीकरण मान लेते हैं अपन इसको। दूसरा ये हो जाएगा, मैं ये बोल सकता हूं कि tan थीटा इस त्रिभुज में tan थीटा क्या आ जाएगा, 30 डिग्री है यहाँ पर, तो 30 डिग्री है। तो हम ये बोल सकते हैं कि OM बटे ON बोल सकता हूं मैं इस पे, OM बटे ON बोल सकता हूं। ठीक है, तो tan 30 डिग्री जो बन जाएगा मेरे पास वो कितना बन जाएगा, B बटा A बन जाएगा, B बटा A बन जाएगा। अब tan 30 डिग्री का मान आप रख देंगे 1/√3 बराबर B बटा A आ गया यहाँ पर। तो यहां से A का मान कितना आया, देखिए यहां से A का मान आ गया मेरे पास, A बराबर वर्गमूल 3B, ये आ गया। ठीक है, समीकरण 2। अगर मैं समीकरण 2 और 1 को अगर मैं हल करता हूं आपस में तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाने वाला है, यहाँ पे बन जाएगा मेरे पास वर्गमूल 3B गुणा B बराबर 4 वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कट जाएगा और मेरे पास मिल जाएगा B की घात 2 बराबर यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 4। तो B बराबर मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर B बराबर मेरे पास 2 आ गया तो A बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे अगर मैं इसको इस समीकरण में रख दूं तो A बराबर मेरे पास जो बनेगा वो
2 वर्गमूल 3 बन जाएगा। ठीक है, मैं ऐसे बोल सकता हूं कि a की घात 2 बराबर जो बनेगा वो कितना बन जाएगा, वो 12 बन जाएगा। तो अब हमारे पास जो अतपरिवलय है वो क्या बना, देखिए a और b का मान आ चुका है, तो ये बन गया मेरे पास x की घात 2 बटे 12 माइनस y की घात 2 बटे 4 बराबर 1। हमारे पास अतपरिवलय का समीकरण ये आ चुका है। ठीक है, a और b। अब देखिए जो हमारे पास उत्केंद्रता होती है ई क्या होती है, 1 प्लस बी की घात 2 बटे ए की घात 2 का वर्गमूल होती है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें रख दूंगा मान, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा 1 प्लस यहां पर आ जाएगा 4 बटे 12। ठीक है, अगर ये 4 बटे 12 आ गया तो यहां पर मैं लिखूंगा यहां पर कि 1 बटा 3 हो गया, 1 बटे 3 और 3 और 1 4 मिल जाएगा, ये 4 बटे वर्गमूल 4 बटे 3 आएगा पहले पूरे का वर्गमूल, तो ये 2 बटा वर्गमूल 3 बन जाएगा, 2 बटे वर्गमूल 3 बन जाएगा। ये किसका मान आ गया, ई का आ गया। ठीक है, अब हमें ई मिल चुका है और बी भी हमें मिल चुका है, ए भी हमें मिल चुका है। अब हमें और क्या निकालना है, यहां पर देखते हैं। अब नाभि क्या होती है हमारे पास, ए ई कोमा 0। ठीक है, यहां पर हम बोल सकते हैं कि नाभि ये होगी ए ई। ए का मान कितना था, 2 वर्गमूल 3 था, गुणा ये आ जाएगा 2 बटे वर्गमूल 3। ठीक है, कोमा 0, तो यहां से वर्गमूल 3 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 4,0। तो मेरे पास यहाँ पे जो नाभि आ गई वो 4,0 आ गई। ठीक है, अच्छा, दो नाभियों के बीच की दूरी 2AE ये आएगी, और 2AE बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, 2 गुणा 4 बराबर इसे मैं लिख सकता हूं 8। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर हमें क्या क्या पूछा गया था, इस पे हम समझते हैं। पहला क्या था, संयुग्मी अक्ष की लंबाई क्या होगी। संयुग्मी अक्ष के लिए मैं पहले पॉइंट पर आता हूं, तो संयुग्मी अक्ष जो होता है वो होता है हमारे पास 2b, जो कि कितना आ जाएगा, तो b का मान हमारे पास 2 था, तो 2 गुणा 2 ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी मैचिंग किससे हो जाएगी, हम यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पर चौथे से हो जाएगी। जो हमारा पहला वाला है उसका किससे हो जाएगा मैचिंग, चौथे वाले से हमारी मैचिंग हो जाएगी। अच्छा, दूसरा वाला जो पार्ट है हमारा उसमें क्या पूछा है हमसे, PQ। क्यू में हमें पूछा उत्केंद्रता क्या होगी, उत्केंद्रता इसेंट्रिसिटी पूछी है, इसको मैं P बोल देता हूं, इसको हम Q बोल देते हैं। तो ये E पूछा था यहाँ पर, और E हमने यहाँ पर निकाला 2 बटा वर्गमूल 3, 2 बटे वर्गमूल 3। तो इसकी मैचिंग किससे हो जाएगी, देखिए ये ऊपर हम देख सकते हैं यहाँ पर किसकी मैचिंग हो रही है, तीसरे से। तो हमारा Q की मैचिंग किससे हो गई, तीसरे वाले से हमारे Q की मैचिंग हो गई है। ओके, नेक्स्ट ये PQR में क्या आ जाएगा, देखो R में हमसे पूछा गया है, यहाँ पर R में पूछा है हमें नाभियों के बीच की दूरी। तो नाभियों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 2AE, जो कि हमने अभी निकाला ऊपर 2AE कहाँ गया, ये रहा 8 है, 2AE बराबर 8। तो ये किससे मैचिंग हो रहा है हमारा, ये मैचिंग हो रहा है हमारा पहले वाले से मैचिंग हो रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट वाले से मैचिंग हो रहा है। और S वाला किससे मैच कर जाएगा, लास्ट वाला देखते हैं यहाँ पर, नाभिलंब जीवा लेटस रेक्टम की लंबाई बताइए, नाभिलंब की लंबाई। तो नाभिलंब की लंबाई होती है 2b की घात 2 बटे a। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा 2 गुणा b की घात 2 मतलब 4 आता है, और नीचे a का मान करके तो 2 वर्गमूल 3 आता है। तो ये क्या 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आ गया 4 बटे वर्गमूल 3। तो 4 बटे वर्गमूल 3 किस में आ रहा है, दूसरे वाले में मैचिंग आ रहा है। तो ये वाला हो गया, दूसरे वाले से मैचिंग हो गया है। तो देखो P का चौथे से, Q का तीसरे से, R का 1 से और S का 2 से। देखते हैं कौन से मैचिंग हो रहा है, P का चौथे से, Q का हमारा किससे था, Q का तीसरे से था। तो Q का तीसरे से सिर्फ हमारे इस B ऑप्शन में मैच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हमारा जो B ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।